Two wires of same metal have the same length but their cross sections are in the ratio 3:1. They are joined in series. The resistance of the thicker wire is 10 ohm. The total resistance of the combination will be. बच्चों दो वायर है, सेम मेटल का है, तो रेजिस्टिविटी दोनों का क्या होगा? सेम, लेंथ भी सेम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1/A2, A1/A2 इज 3/1। अब A1 किसका है क्रॉस सेक्शन? तो आप कह सकते हो कि थिकर वायर का। क्यों? क्योंकि जो एरिया का रेशियो है ये 3 टाइम्स है, तो ये A2 क्या है? 1 टाइम्स है, तो ये A2 क्या है? थिनर वायर का, ये थिनर वायर का है। अब मैं थिकर थिनर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ थिकर वायर इज 10 ओम। आर अब 1 से डिनोट किया हूँ, तो R1 की वैल्यू थिकर वायर की रेजिस्टेंस 10 ओम दे रखा है। तो बच्चों क्या हम थिनर वायर का रेजिस्टेंस यहाँ से फाइंड आउट कर ले? बिल्कुल कर लेंगे। हम लिखेंगे R1/R2। R2 इज रेजिस्टेंस ऑफ थिनर वायर। और R1 के लिए लिख दो ρL/A1 डिवाइडेड बाय R2 इज ρL/A2। ρL इसलिए क्योंकि इक्वल है, सेम मेटल सेम लेंथ, इसलिए सेम। तो A2/A1 आ गया। R1 कितना है? 10। R2 इज R2। A2 कितना है? A2 1। A1 इज 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। R2 बच्चों आपको 30 ओम आ चुका है। अब कह रहा है इसमें कि दे आर ज्वाइंड इन सीरीज। अब जब आप 10 ओम और 30 ओम को सीरीज में कनेक्ट कर दिए हो, तो बच्चों आर इक्विवेलेंट या रेजिस्टेंस टोटल क्या आएगा? तो आप कहोगे 10 + 30 दैट इज़ 40 ओम। 40 ओम हमारा ए है, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन।